जब भी क्रूसेड करते 12 बजे तक तो कोई हिला नहीं सकता हमें। कहता आपको किसने कहा था कि बंद करना है? मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने लोगों पर कि तुमने मुझे 3 बार मैसेज दे दिया गलत। वो कहता मैंने सबको तगड़ा समझा दिया था। तो ऐसे मिस्टेक होगी, तो ऐसी मिस्टेक जो होती फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, हल्का सा आत्मिक, कि बंदों को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन वहां पर मुझे एक तगड़ा प्रचार करना था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन हम जाएंगे बठिंडा में फिर जल्दी। लेकिन ये क्रूसेड होगा फिर, लेकिन ये ऐसा होगा कि जिसमें हमारे लोग तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वहां के लोगों को, चाहे 2000 3000 लोगों का हो, 4000 लोगों का हो, जितने भी लोगों का होगा, ये मैं मे भी शायद जनवरी फरवरी में भी कर दूंगा। और हम करने जा रहे हैं दोबारा एक जगह पर, जिससे लोगों की उन्नति हो, ले हैंड हो, उनकी बात सुनी जाए। ताकि जो आप जानते ना, वहां मैं एक बात कर रहा था, मुझे ना अपनी फोटो देखनी है, मैं कैसे बैठा हुआ हूं, इसीलिए ये एलईडी चलनी चाहिए। एक ये संडे में ऐसे करके मेरी बना दी पूरी वीडियो। ये इतने मीडिया वाले, मैं क्या बताऊं, जब मैं ऐसे करके नजर आ रहा हूं उसमें, तो मुझे कुछ बताओ ना कैसे वीडियो आ रही है। अभी भी ठीक नहीं अच्छे से। ये क्या चक्कर है यहाँ पर? बाहर तो बड़ा अच्छा हूं, ये वीडियो में क्या कर देते हैं ये लोग हैं? अभी भी वैसे लग रहा है ना, ये देखो। उस दिन में मुझे ठीक सा नहीं फील हो रहा। कुर्सी बदलो, नहीं तो कोई और लाओ कुर्सी। ये मुझे लगता है कुर्सी ठीक नहीं है। एक वो कुर्सी होती थी, वो दूसरी वाली। चेहरे तो बहुत है हमारे पास। मैं भी पता नहीं क्यों, अगर चलती तो मैं अपनी डायरेक्शन देखता। क्योंकि क्या होता है, सुनो बच्चों, एक अगुआ जब प्रचार करता है ना, तो वो किस डायरेक्शन में बैठकर अच्छे से बात करता है, ये टीम, कैमरा, हर बंदे को समझ चाहिए। गवाही देते टाइम, जब गवाही दी जा रही है, लोग सुन रहे हैं, उनकी उन्नति होनी है, तो सब बातें ये एक समझने का विषय होता है। इसलिए मैं, क्योंकि खुदा ने मुझे बड़ी बुद्धि दी है, तो मैं इसीलिए इनको समझाता रहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं, मैं अपनी लाइफ में ऐसा इंसान था, जब मुझे किसी ने समझाया तो मैंने उसको ध्यान में रखा। मैं ऐसा था, जब मुझे किसी ने कहा ये गलत है, तो मैंने ध्यान रखा ये गलत है। लेकिन मैं सोचता, इनको मैं बड़ी बार समझाता हूं, ये क्या क्यों नहीं पकड़ते वो बात को। मैंने बड़ी बार कहा, बीच में कभी कभी लाइव की वॉइस बंद हो जाती है, तो वहां एक परमानेंट बंदा बैठाओ जिसको पता चल जाए क्यों बंद होगी, ताकि वो बात स्किप ना हो जाए, लोगों को मिस ना हो जाए। इतना इंटरेस्ट बना होता है लोगों का, हर बंदे का। यहाँ देखो, जैसे ये मैजिशियन टीम है, वर्शिप करते हैं, हर बंदे का एक रोल है, यहाँ आत्मिक रोल। कौन सा रोल? ये एक आत्मिक रोल है। तो इस रोल को हम सबने समझना होगा। एक मिनट रुक जाओ, ताकि हम अच्छे से, अब देखना, दिखाओ मुझे, अब थोड़ा ठीक, हाँ अब थोड़ा ठीक है ना। तो अभी देखो ध्यान से, ये मुझे कैमरा भी ऊंचा लगता है थोड़ा सा, मुझे इसका भी इफेक्ट समझ आ रहा है, लेकिन कर नहीं पाओगे आप। इसको हम लाइव के बिना चेक करेंगे सारा क्या क्या है। तो अभी ध्यान दो, ठीक है। तो अभी मैं वहां पर, जैसे ये बच्ची आज बता रही थी, एक बच्ची के वहां पर जब हमारी टीम पोस्टर लगा रहे थे, पैम्फलेट बांट रहे थे, तो ये पूरे बठिंडा के आसपास नगरों में थे, शहर में थे, कुछ गांवों में गए जहां लोग बैकस्लाइड हो गए, यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर हो गए। उसका क्या कारण था दूर होने का? मैं वहां बता रहा था, परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान, ज्ञान मतलब उसका पवित्र वचन, उसके वचन की समझ ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है, ठीक है। तो वहां पर मैं ये बात कर रहा था, जैसे ये हमारे कृष्णों के दिमाग में ये वचन पता क्या है? उनके दिमाग में ये दूसरे लोगों के लिए लिखा है, जो यीशु मसीह में नहीं।
उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। एक्चुअली दो जगह पर लिखा है, एक भजन संहिता में, और जो भजन संहिता वाला वचन है वो संसार के लोगों के लिए लिखा है। जो वचन मैं कह रहा हूं ये होशे की बुक में लिखा है, और जो होशे की बुक में ये वचन लिखा है वहां पर बिलीवर्स के लिए बात हो रही, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, खास करके जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे उन परमेश्वर, है ना। जैसे मैं पढ़कर सुनाता हूं आज आपको ये वचन, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी दूं, क्योंकि हमें इस वचन को अच्छे से समझना है, ताकि हम लोग इसको आगे पीछे ना कर दें। हाँ, इसका ओके, इस वचन को हम चेक करते क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे। ठीक है, ये चेक करना कहाँ लिखा है होशे की बुक में। थोड़ा सा 4 की शे, मुझे थोड़ा सा याद था। ये 4 की शे में देखो कहाँ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा ये चेक करना कहाँ लिखा है होशे की बुक में। थोड़ा सा 4 की शे, मुझे थोड़ा सा याद था। ये 4 की शे में देखो कहाँ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। ठीक है, आगे लगा, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अब ये बात हो रही है परमेश्वर के लोगों की, अन्य जातियों की नहीं बात हो रही। किन की बात नहीं हो रही? जो बिलीवर्स लोग हैं। अब जो परमेश्वर में चल रहे हैं, अब मुझे ये बताओ क्यों वो बैक स्लाइड हो गई। इसका मतलब उन्हें परमेश्वर का राज्य समझ नहीं आया, उन्हें परमेश्वर समझ नहीं आया, वो पावर कैसे काम करती है, वो पावर जीवन कैसे देती है, वो पावर डिलीवरेंस कैसे देती है, वो पावर कैसे आपको प्रॉस्पेरिटी में आगे लेकर जाती है, वो पावर आपकी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाती है ना। जैसे वो बहन बठिंडा से 8 साल चर्च में गई, लेकिन जब वो हमारे पास आई 8 साल तक तो समझ नहीं आया क्या करना है यीशु मसीह में। एक दिन छोड़ सकती थी और घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये विषय बड़ा पावरफुल है, मैं जो वहां बताने वाला था, लेकिन वहां मेरी स्पीड तेज थी, मैं संतुलित आगे पीछे हो गया कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बता दे लोगों को। तो यहां पर अब बड़ा विषय आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर आप लोग यीशु मसीह में हो, अगर आप प्रभु में चल रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में हालात हैं, बीमारियां हैं, आप गरीबी में हो, परेशानी में हो, क्लेश में हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप परमेश्वर के साथ राइट नहीं चल पा रहे। कहने को आप आ रहे होंगे यहां,